अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्रा के हवाले से कुछ कॉमन क्वेश्चन आंसर तो आप सुनते ही रहते हैं। मैं आपको एक अहम चीज़ बताने लगा हूं जो अभी रिसेंटली तब्दीलियां हुई हैं। उनमें सबसे बड़ी तब्दीली ये हुई है कि पहले हमने होटल बुकिंग करवा ली। होटल बुकिंग और ट्रांसपोर्ट हम बुक पहले करवा लेते थे। फ़र्ज़ करें फ़्लाइट लेट हो गई है 2 दिन 3 दिन, या मेरे अपने जानने वालों के साथ ऐसा हुआ है कि वो मक्का पाक में फ़र्ज़ करें होटल में पहुंचे हैं, पता चला जी होटल इन्होंने बता के 500-600 मीटर फासले पे, या फिर ज़ायरीन ने खुद समझा था 500-600 मीटर फासला होगा। होटल निकला जी मिसफिला कुबरी के बाहर वाली साइड पे 1200 मीटर फासले पे। तो फिर ये क्या करते हैं लोग कि होटल की जो वहाँ पे होटल पे रहाइश नहीं लेते, अपनी मर्जी से कहीं करीब होटल देखा, 50-60 रियाल का कमरा मिल जाता है तो वहाँ पे स्टे कर लेते थे। और फिर जो होटल ट्रैवल एजेंट ने बुक किया होता था और फिर जो ट्रैवल एजेंट ने होटल बुक किया हुआ था वो उसको कहते थे भाई हमने आपके होटल में स्टे नहीं किया, हमें हमारी पेमेंट वापस कर देना, और रकम वापस हो भी जाती थी। लेकिन दोस्तों अब तरीक़ेकार चेंज हो गया है। अब आपको पता है नुसुक मसार से पहले आपने होटल की बुकिंग करवानी होती है, ट्रांसपोर्ट लेनी होती है। बाद में आपकी चाहे फ़्लाइट मिस हो जाए, ट्रांसपोर्ट आप लें ना लें, होटल में 1 दिन लेट पहुंचे, 2 दिन लेट पहुंचे, या होटल में स्टे ही ना करें, आपको होटल के पैसे वापस अब नहीं मिलने। उसकी वजह यह है कि वो आपके लिए रिजर्व हो जाता है, वो भी परमानेंटली पेड रिजर्व होता है। मतलब कि आप उस कमरे में या उस रूम में स्टे करेंगे या ना करेंगे, आपके रूम में और कोई नहीं आएगा जिन तरीकों में आपके नाम की बुकिंग होगी। लिहाजा जो लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि भाईजान मैं अपने होटल के रूम में स्टे नहीं किया तो क्या मैं ट्रैवल एजेंट से वापस पेमेंट की डिमांड करूं, तो मैंने उनको वैसे भी पर्सनल मैसेज करके कह दिया था डिमांड ना करें, ना आपके पैसे वापस लेने बनते हैं। उसमें ट्रैवल एजेंट की मिस्टेक नहीं है, आपकी मिस्टेक है कि आप मुकर्रर तारीख पे वहां तक नहीं पहुंचे। इसी तरह उमरा ज़ायरीन जो ऑफलोड हुए थे उन्होंने भी बिल्कुल डेफिनेटली जहाज़ का टिकट भी उनका गया, ट्रांसपोर्ट बुकिंग करवाई हुई थी वो भी गई, होटल बुकिंग भी गई, उनका ये सारे का सारा लॉस हुआ है। अगर वो कहेंगे कि हम अपने होटल का या ट्रांसपोर्ट के पैसे वापस लें टूर ऑपरेटर से, भाई बनते ही नहीं, वापस क्यों लेंगे, कैसे लेंगे। अलबत्ता अगर आपने रिफंडेबल रिटर्न टिकट करवाया होगा ना, उसके चांसेस होते हैं कि पेमेंट आपकी कुछ ना कुछ वापस हो जाती है। इसी तरह आजकल बड़ा अहम सवाल पूछते हैं कि 18 साल से ऊपर जो ख़वातीन हैं क्या वो अकेली उम्रा पर जा सकती हैं। तो भाई सऊदी जो लॉ है ना उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ, सऊदी लॉ के मुताबिक 18 साल से ज़्यादा एज की जो ख़वातीन हैं वो अकेली उम्रा की अदायगी कर सकती हैं, और 18 साल से कम लड़का है या लड़की है वो फिर अकेले उम्रा नहीं कर सकते, ब्लड रिलेशन का साथ जाना ज़रूरी होगा। एक और बड़ा ज़्यादा सवाल दोस्तों ने मुझसे पूछा कि क्या हम खुद उम्रा अप्लाई, पूरा पैकेज अप्लाई नुसुक से हम खुद क्या कर सकते हैं बगैर ट्रैवल एजेंट के, थर्ड पर्सन के बगैर, डायरेक्टली मतलब हम खुद पैकेज परचेज करके खुद चले जाएं। तो दोस्तों मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूं, जो बड़े ममालिक है ना, जैसे आप अमेरिका, यूरोप, यूके वगैरह में बैठे हुए हैं, वहां से आप नुसुक पे ही डायरेक्टली पैकेज लेके आ सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वालों को इस तरह नहीं देते जब तक थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व ना करें, गारंटीड को इन्वॉल्व ना करें। इसीलिए ट्रैवल एजेंट के थ्रू या कंपनी के थ्रू वीज़ा लेना ज़रूरी होता है। बस ये हमें कन्फ्यूज़न आती है, आप कहते हैं जी फ़लाँ बंदा तो डायरेक्टली पैकेज लेके चला गया, हमें क्यों नहीं डायरेक्ट मिल रहा, या हमें तरीका नहीं पता चल रहा। तो वो दूसरे कंट्री में बैठा होता है, चाहे वो पाकिस्तानी कोई भी है, वो अगर यूके रेजिडेंस है, यूएस है, यूरोपियन कंट्री का है, तो वो चाहे पाकिस्तानी ओवरसीज़ है तो वो वहाँ से लेके वीज़ा जा सकता है। वैसे इनको तो ऑन अराइवल वीज़े भी मिल जाते हैं। और लास्ट पे लोग पूछते हैं कि एवरेज उम्रे पे वक्त कितना लगता है। तो भाई मस्जिद जुराना से या मस्जिद आयशा से अगर आप मिकात से एहराम बांधते हैं तो 4 घंटे के अंदर अंदर मुकम्मल उम्रा की अदायगी हो जाती है। ताइफ जाएंगे ज़्यादा टाइम लगेगा, बाकी आप अपने कंट्री से आते हैं तो आपको पता है कि 10-10, 15-15 घंटे भी लगते हैं। तो ये दोस्तों कॉमन क्वेश्चन थे जो काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग पूछते थे, दूसरों तक शेयर भी कर दें ताकि उनकी रहनुमाई हो। नए आने वाले एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें, नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और कुरान पाक की तिलावत करते रहा करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।